रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 500 और 501 है, यानी कि 500 एंड 501। अब ये दिफात जो है वो हमें क्या बताती हैं नॉर्मली, इसके अंदर कौन सी डेफिनेशंस फॉल करती हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन ऑफेंसेस को क्रिएट करते हैं। तो मैं आसान अल्फाज में पहले आपको ये चीज बताऊंगी कि इसके अंदर क्या चीज शामिल होती है, या फिर इन दफात को लगाने की जरूरत जो है वो क्यों महसूस होती है। बाज़ दफा यूं होता है कि जब सूट ड्राफ्ट किए जाते हैं तो उसमें जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करती है या मुकदमा दायर करती है, तो वो कुछ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करती है या कुछ इस तरह की हित्तक अमेजी के अल्फाज का इस्तेमाल करती है लिखने में कि जो दूसरे पर्सन से रिलेट नहीं करते। और नॉर्मली बदकिस्मती से ये हमारा जो लॉ का सिस्टम है उसके अंदर भी ये बात कही जाती है कि जब तक आप इस तरह के चार्जेस किसी दूसरे पर नहीं लगाएंगे, आप किसी के किरदार का इस्तेहसाल नहीं करेंगे, उसको बदनीयत, फ्रॉडिया और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपका सूट जो है वो फाइल नहीं हो सकता। तो फिर होता कुछ यूं है कि ये पार्टी जो कि क्लेम करना चाहती है, चाहे उसका मकसद कोई भी हो, तो वो ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर देती है कि जो कि हित्ता कमेजी में आते हैं, जो किसी दूसरे शख्स की किरदार कशी के लिए, उसकी किरदार शिकनी के लिए काफी होते हैं। तो अब दूसरी पार्टी के पास क्या रेमेडी हो सकती है इन चीजों का जवाब देने के लिए। तो फिर उस सूरत के अंदर 500 मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 500 और 501 जो है वो हमारे सामने आते हैं। अब इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरीके से देती हूँ कि जिस तरह से सूट फाइल किया जाए खुला का, या फिर तलाक के नोटिस जो हैं वो बीवी को भिजवाए जाएं, तो उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं या यो जो स्टेटस उस औरत के लिए इस्तेमाल किया जाए, या उसे बद किरदार कहा जाए, या किसी और सूरत में कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए जो कि उसकी किरदार कशी के लिए काफी हो, तो ये डेफामेशन कहलाती है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब औरत खुला दायर करती है तो मर्द के ऊपर कुछ इस तरह से इल्जामात लगाने की कोशिश करती है जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की ग्राउंड बन सके। और इसी तरह से अगर मर्द ने औरत औरत को तलाक देनी हो तो वो इसके अंदर बहुत ही आसानी से बदकिरदार होने का इल्जाम जो है वो लगा देता है। जबकि इस्लामिक के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम के लिहाज से बदकिरदार कहना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो एक बहुत बड़ा गुनाह है और जिसकी सजा जो है वो कोड़े मारना है, जिसको हम अरेबिक में दुर्रे कहते हैं। तो वो मारना जो है इसकी बेसिकली सजा है। यानी कहने का मकसद ये है कि डिफेम या डिबेस करना अगर हमारे लॉ के अंदर सजावार है और इसकी पनिशमेंट है कैद की सूरत में, तो इस्लाम ने भी कोई इसे अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि इसकी सजा कोड़े मारना है। बहरहाल जो सूरत भी हो, ये आजकल हमारी ड्राफ्टिंग का बदकिस्मती से एक लानत है, हिस्सा बन चुकी है कि जब तक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं या दूसरे को डिफेम या डिबेस ना किया जाए, तब तक कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो आइए हम ये देखते हैं कि इन दिफात में क्या क्या चीजें शामिल हैं और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 500 कि इसके अंदर क्या चीजें जो है वो शामिल होती हैं। अब सबसे पहले ये देखिए कि जो कोई शख्स किसी की हित्ता के इज्जत का मुर्तकिब होता है तो उस शख्स को सजा मिलती है जो कि 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हित्तक हित्तक के इज्जत जो होती है उस वो उर्दू लफ्ज है। जैसे हमारी लीगल डिक्शनरी में उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और हम अपने दावाजात में भी यूज करते हैं, इसी तरह से हित्ता के इज्जत लीगल लैंग्वेज है उर्दू की। जबकि अगर हम इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो वो होता है डेफामेशन, सूट फॉर डेफामेशन। तो भाई ये चीज सामने आती है कि एक शख्स है, उसने किसी दूसरे की हित्ता कमीजी की है
मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर कोई भी हो, इसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन उसने उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए हैं जो कि उसके किरदार के बारे में हो सकते हैं, उसकी इज्जत के बारे में हो सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हित्तक इज्जत या डेफामेशन कहते हैं। ये दिफात है हमारी पाकिस्तान पेनल कोड की 500 एंड 501। तो सजा इसकी ये है कि आपको 2 बरस की कैद होगी और इसके साथ जुर्माना, और अगर इसके अंदर हीनियसनेस ज्यादा हो तो फिर इसकी दोनों सजाएं ही दी जा सकती हैं। इस कानून का मकसद ये है कि जब कोई शख्स अपने अदा होने वाले कलमात या पढ़े जाने के लिए मकसूद या इशारों के जरिए से किसी शख्स पर इल्जाम लगाए या ऐसी नीयत से इस बात की तशहीर करे कि दूसरे शख्स की नेक नामी को नुकसान पहुंचे, तो इस शख्स के लिए कहा जाएगा कि उसने हित्ता के इज्जत का काम किया है। यानी कि उसने क्या किया है, हित्ता की इज्जत की ऑफेंस जो है वो कमिट की है। अब इसके अंदर ना सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल करना, बल्कि इशारों के जरिए से, मतलब इस तरह के इशारे करना कि जिससे दूसरे शख्स को आप डिफेम या डिबेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या इल्जाम लगाना, और इल्जाम भी आप इस नीयत से लगा रहे हैं कि उसकी तशहीर कर सकें, मतलब उसे पब्लिकली जो है वो बदनाम करने की कोशिश करें। तो ये सारा डेफामेशन में आता है। अब इसकी एक मिसाल है, वो ये है कि एक शख्स है, ठीक है, जिसकी जो है वो मंगनी हुई किसी लड़की के साथ। उसने उससे मंगनी तोड़ी, और मंगनी तोड़ने के बाद उसने जो चीज लिखी, एक खत लिखा, उसके घर भिजवाया, उसके अंदर ये बात कही कि भाई जो आपकी फैमिली की लड़कियां हैं या जो आपकी फैमिली की बच्चियां हैं, उनका जो ब्रॉटअप है वो मगरिबी फिक्र के तहत हुआ है, जिसकी वजह से वो बड़े जो अल्फाज इस्तेमाल किया है कि जिनसी दाना और दाम और दीगर इकसाम की बद इखलाकियों में मुलव्वस है। यानी कि उसको उसने उनके ऊपर जो चार्ज लगाया है वो उसने चार्ज लगाया है कि वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के लिहाज से और मतलब इस तरह की चीजों में मुलव्वस है जो बेरारवी है। तो इस लिहाज से मैंने जो है इन से रिश्ता तोड़ा है, मंगनी जो है अपनी खत्म कर दी है। अब बेशक उसने वजह अपनी मंगनी तोड़ने की ये बताई, लेकिन ये खत एक हित्ता का मेज खत है, और उसने ये ऑफेंस कमिट कर ली है। तो उसकी सजा उस शख्स की ये होगी कि उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अब इसके बारे में और भी चीजें आती हैं डेफामेशन के सिलसिला में, कि ना सिर्फ अल्फाज के साथ, इशारों के साथ, या ऐसे इल्जामात लगाना जिसका मकसद ही किसी को डिफेम करना है, वो भी पब्लिकली। इसके अलावा पब्लिश करना चीजों को, इसे इंग्लिश में एक इस्तेलाह हम बोलते हैं अपनी लीगल लैंग्वेज में, लाइबल। यानी कि आप पब्लिकेशंस के थ्रू, अखबारात के जरिए से, यानी कि वो चीजें जो सर्कुलेशन में होती हैं उनके थ्रू किसी को डिफेम या डिबेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि चीजों को छापना, किसी जगह पे एनग्रेव्ड करना, मतलब कंधा करना चीजों को, ठीक है, या खुद इस तरह के मामलात को इस्तेमाल करना, दूसरे को बावर करवाने की कोशिश करना कि भाई इसने जो है ये काम किया है और इसे डिबेस किया जाए। तो खैर इसमें जो है ये बात की जाती है कि इसकी बकायदा तौर पर सजा है, और वो 2 साल की सजा है, और जुर्माना भी हो सकता है, दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन द हीनियसनेस ऑफ ऑफेंस, और दूसरी पार्टी पर मुनहसर है कि उनकी किस चीज को एक पार्टी ने इन्फ्रिंज करने की कोशिश की है। तो कहने का ये मकसद है, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती कि अगर आप दावा दायर करते हैं और उसके अंदर इस तरह के चार्जेस लगा देते हैं कि वो बिल्कुल भी किसी दूसरे की बद किरदारी को साबित करने की कोशिश की जाए या उसे इस तरह के चार्जेस लगाएं, तो ये कानूनी तौर पर भी जुर्म है, और हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम और इस्लाम के शरई लिहाज से, बल्कि कानूनी लिहाज से भी और इस्लामी लिहाज से ज्यादा इसकी जो है वईद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।